मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित डीडीएलएस पेपर मिल की ओर से लगाया गया 19वां कांवड़ सेवा शिविर लगातार शिव भक्तों की सेवा में जुटा हुआ है। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री और हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक शिविर में पहुंचे। उन्होंने आयोजकों और सेवार्थियों के साथ मिलकर कांवड़ियों की सेवा की और उन्हें प्रसाद वितरित किया। मंत्री दिनेश खटीक ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा माहौल। मंत्री को अपने बीच पाकर शिव भक्तों में भी उत्साह नजर आया। शिविर में पहुंचने पर आयोजकों और सेवार्थियों ने मंत्री दिनेश खटीक का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कांवड़ियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने स्वयं प्रसाद वितरण में हिस्सा लिया और कुछ समय तक शिव भक्तों की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि सावन के पावन महीने में कांवड़ियों की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भगवान शिव के भक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। उन्होंने डीएलएस पेपर मिल प्रबंधन और शिविर से जुड़े सभी आयोजकों एवं सेवार्थियों को लगातार 19वें वर्ष कांवड़ियों की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। लाखों शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऐसे में रास्ते में उन्हें भोजन, पानी, विश्राम और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। दिनेश खटीक ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरक्षा से लेकर चिकित्सा, यातायात और अन्य सुविधाओं के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सेवा में समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग सराहनीय है। जगह जगह लगाई गई सेवा शिविर शिव भक्तों को राहत देने के साथ ही सेवा और सद्भाव की भावना को भी मजबूत कर रही हैं। डीडीएलएस पेपर मिल की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर लगातार 19वें वर्ष शिव भक्तों की सेवा कर रहा है। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, प्रसाद, पेयजल और विश्राम सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा में जुटी सेवार्थी लगातार शिव भक्तों की जरूरतों का ध्यान रख रही हैं। मंत्री की पहुंचने के दौरान शिविर में आयोजन से जुड़ी दिनेश कुमार समेत अन्य सेवार्थी मौजूद रहे। सभी ने मंत्री के साथ मिलकर कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया और उनकी सेवा में योगदान दिया। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास लगाई गई सेवा शिविर शिव भक्तों के लिए राहत का केंद्र बने हुए हैं। बारिश और उमस के बीच भी सेवार्थी कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल और विश्राम की व्यवस्था में जुटी हैं। डीडीएलएस पेपर मिल की 19वीं कांवड़ सेवा शिविर में भी लगातार शिव भक्त पहुंच रहे हैं और सेवा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मंत्री दिनेश खटीक ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए आयोजकों और सेवार्थियों का उत्साह बढ़ाया। ये शिविर हमारा सोमवार से चल रहा है। सोमवार से हमने शुरू किया था, सोमवार की शाम से। और ये हम कल जैसे परसों जल अभिषेक होगा महादेव का, तो इसका कल सुबह हम उद्यापन करेंगे, कल सुबह समापन कर देंगे, कल सुबह प्रसाद वितरण करेंगे। और आज माननीय मंत्री जी श्री दिनेश खटीक जी भी आए थे और उन्होंने भोलों पे पुष्प वर्षा की पहले फिर भोजन भी कराया, सबको प्रसाद दिया सबको। और कल सुबह में इसका समापन कर देंगे। कैसा उत्साह रहा है? भोलों पे जब पुष्प वर्षा हुई तो भोले बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, अच्छे से झूम उठे, हंसते खेलते गए भोले, उन्हें अच्छा लगा। तो आपको ये भोलों की सेवा करके कैसा लगता है? हर साल की बात, इस साल भी जैसे हमने भोले की सेवा की है, हर साल अच्छा लगता है। इस साल और ज़्यादा अच्छा लगा है। भोले का आशीर्वाद रहा तो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और अपना धर्म निभाते रहेंगे। आज मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आज जिला मुजफ्फरनगर में घासीपुरा गांव में हमारे बड़े भाई हैं दिनेश ठेकेदार जी, जिन्होंने श्रावण मास में, प्रत्येक श्रावण मास में 19वां शिविर ये लगाया है। और हर बार में आने का सौभाग्य प्राप्त मुझे मुजफ्फरनगर में होता है। और ये बहुत ही पावन दिन सावन के हैं, श्रावण मास के, जो शिव भक्त हरिद्वार से और गंगा जल लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, जल लेकर के जाकर के शिवरात्रि में भगवान का अभिषेक करेंगे। और इसी के निमित्त आज मैं कार्यक्रम में यहाँ शिविर के उद्घाटन में यहाँ मुजफ्फरनगर के घासीपुरा में दिनेश ठेकेदार जी के यहाँ है। कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरे साथ दर्शन जी, जिला महामंत्री मुजफ्फरनगर, और मेरे साथ सुधीर जी जो पूर्व में जिला मंत्री रहे हैं, दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और इस आने वाली शिवरात्रि पर
मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और अपनी हस्तिनापुर विधानसभा से मैं विधायक हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों को, शिव भक्तों को व मुजफ्फरनगर के सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और मुजफ्फरनगर में मैंने देखा है कि पुलिस प्रशासन ने जितने अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए हैं उसके लिए भी पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं अपने पूरे प्रशासन को और अपने सामाजिक संगठनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, आपके बड़ी बड़ी जब कांवड़ जो शहर से आगे गुजरती थी, अब तो उन्हें देखने के लिए जो जनता है वो वंचित रह रही। ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है हमारा, उसके हिसाब से कुछ व्यवस्थाएं हैं जो सरकारों में बनाई गई हैं जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस नाते से कुछ बताया गया है कि कितने फुट तक की कांवड़ लाएं और उसका पालन भी सनातन धर्म में हिंदू समाज के लोगों ने किया है। इसीलिए ऐसा नहीं है, कांवड़ आ रही हैं, थोड़ा कम उसकी हाइट है, तो ये सब शासन के लिए, प्रशासन के लिए, व्यक्तिगत उनके लिए भी इसमें आसानी रहती है। आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कोई भी अपमान करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है और भारत का नया उत्तर प्रदेश है। 2014 से पहले राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने पे भी रोक लगती थी और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ शुरुआती केवल राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम से होती है। मंत्री जी, अपनी कांवड़ यात्रा चल रही है और एक साजिद मौलाना है, उसने बयान दिया था कि कांवड़िए भंगेरी है, नशेड़ी है, आतंकवादी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी सरकार में साजिद जैसे मुल्लाओं का ही इलाज है। जो उसने बोला है हमारे धर्म पर, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हमारी सरकार जरूर करेगी। हमारे सनातन धर्म पर आज तक जिसने भी टिप्पणी की है उसको सरकार ने हमेशा जवाब दिया है। 2014 से लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 22 राज्यों के अंदर है और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में सरकार है। हम लगातार 2014 से 22 राज्यों में सरकार बना चुके हैं और 2027 में भी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी।